In this video we will discuss splanchnic circulation. Splanchnic circulation क्या होता है? Splanchnic circulation को विज़रल सर्कुलेशन भी कहते हैं. Splanchnic circulation को विज़रल सर्कुलेशन भी कहते हैं. क्यों? Splanchnic circulation क्या होता है? जनरली अगर हम बात करें तो हमारे हार्ट से हर ऑर्गन को ब्लड मिल रहा होता है. ऑर्गन को विज़रास भी बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे हर विज़रा को हार्ट से जब ब्लड मिलता है तो कुछ ऑर्गन्स उस ब्लड जो हार्ट से उन्हें मिलता है वो आगे दूसरे ऑर्गन को देते हैं. यानी कि ऑर्गन टू ऑर्गन सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स के अंदर. तो उन्हीं ऑर्गन में जो ऑर्गन टू ऑर्गन सर्कुलेशन कहते हैं उस सर्कुलेशन को विज़रल या स्प्लैंकिक सर्कुलेशन कहा जाता है. ठीक है, ये समझ आ गई कि स्प्लैंकिक सर्कुलेशन होता क्या है. इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 ऑर्गन्स की सर्कुलेशन इंक्लूड होती है. फिर ये कंप्लीट स्प्लैंकिक सर्कुलेशन बनती है, जिसमें आ जाता है हमारे पास मेसेंटेरिक सर्कुलेशन, सेकंड आ जाती है हेपेटिक, और थर्ड आ जाती है स्प्लेनिक सर्कुलेशन. यानी कि 3 सर्कुलेशंस होती हैं. मेसेंटेरिक सर्कुलेशन, हमारा जो जीआई ट्रैक होता है, यानी कि हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जीआई स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही होती है उसको कहते हैं मेसेंटेरिक सर्कुलेशन. और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? हमारा स्टमक, ठीक है, हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं इसके अंदर. नंबर 3 पे पेंक्रियाज. स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड पेंक्रियाज मिलकर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं. हेपेटिक सर्कुलेशन, हैपर वर्ड ऑलवेज यूज फॉर लीवर. ठीक है, तो लीवर के अंदर जो सर्कुलेशन होती है वो हेपेटिक सर्कुलेशन. और स्प्लेनिक, नाम से पता चल रहा है स्प्लीन. ठीक है, हमारे स्प्लीन के अंदर जो सर्कुलेशन दैट इज स्प्लेनिक सर्कुलेशन. तो ये 3 सर्कुलेशन ही कंपोनेंट होती हैं स्प्लैंकिक सर्कुलेशन का. अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, जो ब्लड हार्ट से आ रहा होता है मेसेंटेरिक सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि जीआई ट्रैक के अंदर, और जो ब्लड आ रहा होता है स्प्लीन के अंदर, ये दोनों अपना ब्लड देते हैं लीवर को. ठीक है, और किसके ज़रिए देते हैं अपना? ये भी अपना ब्लड देता है और ये भी अपना ब्लड देता है. किसके ज़रिए से? पोर्टल वेन के ज़रिए से. हमारी बॉडी के अंदर होती है पोर्टल वेन. पोर्टल वेन के ज़रिए से ये दोनों अपने अंदर से ब्लड लीवर को देते हैं. और इसी सर्कुलेशन को ही हम कहते हैं स्प्लैंकिक सर्कुलेशन या विज़रल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें विज़राज इन्वॉल्व है, स्प्लीन, लीवर और जीआई ट्रैक, जिसके अंदर स्टमक आ जाता है, पेंक्रियाज आ जाता है, और हमारा क्या आ जाता है? स्टमक, इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं. सो याद रहेगा कि स्प्लीन और जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अपना ब्लड पोर्टल वेन के ज़रिए से लीवर को देते हैं. इसी को हम स्प्लेनिक सर्कुलेशन बोलते हैं. अब हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं मेसेंटेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, हेपेटिक क्या होता है, स्प्लेनिक क्या होता है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेसेंटेरिक सर्कुलेशन. मेसेंटेरिक सर्कुलेशन यानी कि हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक वाली सर्कुलेशन होती है. अब जो हार्ट से ब्लड आ रहा है दैट इज इट. अब रेगुलेशन किस तरह से होती है इसके अंदर? तो इसके अंदर रेगुलेशन के ना 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन में. मेसेंटेरिक सर्कुलेशन की इसमें 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? नंबर 1 आ जाता है लोकल ऑटो रेगुलेशन. सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की अपनी ही कोई एक्टिविटी होगी. थर्ड पे हमारे पास आ जाता है नर्वस फैक्टर्स, यानी कि हमारे ब्रेन से कुछ फैक्टर्स, यानी कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा इसमें, नर्वस में. और फोर्थ पे हमारे पास आता है केमिकल फैक्टर.
कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इसको, यानी कि जब इसके अंदर चेंजेस आती हैं तो उसको नॉर्मल में लेके आ रहे होते हैं, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये थे 3 फैक्टर्स किसके, मेसेंट्रिक सर्कुलेशन के। अब ऑटो रेगुलेशन क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है, कौन से नर्वस फैक्टर्स होते हैं, कौन से केमिकल फैक्टर्स होते हैं। लोकल ऑटो रेगुलेशन, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑटो रेगुलेशन क्या होती है। लोकल ऑटो रेगुलेशन कुछ ऑर्गन्स जिसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आ जाता है, थोड़ी बहुत चेंजेस हुई तो वो खुद से ही अपने आप को रेगुलेट कर लेगा, अपने ब्लड फ्लो को खुद से ही उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो अपने ब्लड को नॉर्मल, मतलब अगर उसमें कोई चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल किसी वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया है तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस खुद ही इंड्यूस कर लेगा, कोई प्रेशर का थोड़ा बहुत चेंज ला के खुद ही से अपनी जो है और रेगुलेशन को कर लेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जब एक्टिविटी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। कौन सी होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इसकी एक्टिविटी 2 होती हैं। जब ब्लड फ्लो कम है, ज़्यादा हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को, मतलब जब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो कम हो जाएगा ब्लड फ्लो आना। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि ब्लड कम मिल रहा है तो वो रिलैक्स करेगा तो ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए कर लेगा। अब नर्वस फैक्टर्स मतलब यानी कि जो ब्रेन से इसको सप्लाई कर रहे होते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और सिंपैथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट एक्शन के अंदर वेसो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जब कोई भी फ्लाइट और फ्लाइट एक्शन आता है तो हमारे ऑर्गन्स जो मेन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स वगैरह, उनको ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, इनको ब्लड तब कम कर दिया जाता है, इनहिबिशन हो जाती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। इसी वजह से फ्लाइट एंड फ्लाइट एक्शन में डाइजेशन जो होती है वो रुक जाती है, नहीं होती है डाइजेशन, क्योंकि इनको जो है ना वो इनकी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसमें जो है सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, ब्लड फ्लो इधर कम हो जाता है। और जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हमारे हार्ट बीट जो है बहुत बढ़ जाती है, मतलब हार्ट को ज़्यादा टाइम, जो स्केलेटल मसल्स उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए तो वो उधर शिफ्ट कर जाती है सर्कुलेशन, ब्लड का ज़्यादा फ्लो, और इधर कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड कम हो जाता है। ये हो गया नर्वस फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में क्या होते हैं, 2 हॉर्मोन्स होते हैं, 2 केमिकल्स होते हैं। वो कौन से हॉर्मोन्स और केमिकल्स होते हैं, गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन। ये 2 केमिकल्स होते हैं, 2 केमिकल हार्मोन्स होते हैं, गैस्ट्रिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। जैसे ही ये क्या करते हैं, हमारे अंदर हाइपरीमिया करवा देते हैं। अब व्हाट इज हाइपरीमिया? हाइपरीमिया होता है इंक्रीज इन द ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का ज़्यादा हो जाना हाइपरीमिया होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का काम क्या होता है, डाइजेशन करवाना, यानी कि ऑब्वियसली हमने खाना खाया है, जैसे हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है गैस्ट्रिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये 2 हार्मोन्स क्या करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमने डाइजेशन करनी होती है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ज़्यादा चाहिए होता है, तो फिर ये क्या हाइपरीमिया कॉज करवा देते हैं, फंक्शनल हाइपरीमिया, यानी कि जिसमें ब्लड वेसल्स को ब्लड ज़्यादा मिलता है। फिर इस तरह से जो है वो विजुअलाइजेशन होने के बाद हमारे उसको जो है ना ब्लड ज़्यादा मिल जाता है। तो ये होती हैं हमारे पास मेसेंट्रिक सर्कुलेशन, उसकी रेगुलेशन की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं स्प्लीनिक सर्कुलेशन की। एट द लास्ट हम बात करेंगे हेपेटिक सर्कुलेशन की। स्प्लीनिक सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये होता है मेन रिजर्वेयर, हमारी बॉडी का मेन रिजर्वेयर होता है ब्लड के लिए, क्योंकि स्प्लीन के अंदर क्या होता है, ब्लड स्टोर होता है। स्प्लीन अपने अंदर क्या करती है, ब्लड को स्टोर करती है, एज अ रिजर्वायर ये वर्क करती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे ही मतलब ब्लड जो है ना वो देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्लीन है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये साइज इसका ये है, इसमें ब्लड आता है, ये अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, और इसकी ब्लड वेसल्स डायलेट करती है और अपने अंदर ज़्यादा ब्लड फ्लो कर। लेकिन जब ब्लड की ज़रूरत हो जाती है किसी चीज़ को तो फिर यह क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर अपना ब्लड रिलीज़ करता है जब ज़रूरत होती है। तो इसलिए एट द टाइम ऑफ, आप कह सकते हैं जब ज़रूरत होगी, नीड के टाइम पर यह कॉन्ट्रैक्शन करके अपना ब्लड दे देता है, अदरवाइज़ ये जो है वो अपने अंदर ब्लड को स्टोर करके रख रहा होता है। अब स्टोर किस में होता है, इसके अंदर ब्लड 2 तरह की इसके अंदर होती हैं चीज़ें। इसके अंदर होते हैं हमारे पास स्प्लेनिक वाइनसिस साइनसिस, 2 चीज़ें होती हैं, स्प्लेनिक वेनस साइनसिस, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, स्प्लेनिक पल्प।
ये दो होते हैं, दो मेन कंपोनेंट होते हैं स्प्लीन के अंदर, जो कि एज अ रिजर्वायर वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लड जो है वो क्या होता है, स्टोर होता है। जो स्मॉल आर्टरीज और आर्टरियोल्स जो ब्लड लेके आ रही होती है ना स्प्लीन के पास, वो आके ओपन होती हैं वेनस साइनसेस के अंदर, इनके अंदर आके खुलती हैं, ठीक है। फिर ये क्या कर जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, अपने अंदर ब्लड को स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन सबको कवर, ये जो साइनसेस वगैरह होते हैं ना, इनको कवर किया होता है एंडोथेलियल सेल्स की कवरिंग हुई होती है। फिर जब वो मतलब अपने आप साइज़ को इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, इजीली जो है उसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, मतलब ये उसका था कि ये एज अ स्टोर किस तरह कर रहा होता है। अब इसमें रेगुलेशन किस तरह होती है, इसमें भी रेगुलेशन का वही सिस्टम होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स वाला, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ये अपने अंदर से ब्लड निकाल देता है ज़रूरत के टाइम पे, अदरवाइज डायलेट करता है। सिंपैथेटिक फाइबर्स इसको सप्लाई कर रहे होते हैं तो ज़रूरत के टाइम पे कंस्ट्रिक्ट और वैसे डायलेट करके जो है अपनी रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है स्प्लीन। ये हो गई स्प्लेनिक सर्कुलेशन, डिसेंटरिक हो गई, स्प्लेनिक होगी। अब आती है हमारे पास हेपेटिक सर्कुलेशन। अब हमने ऑलरेडी बात की थी कि पोर्टल वेन के ज़रिए से इसको ब्लड मिल रहा होता है, लेकिन पोर्टल वेन के ज़रिए से इसे ब्लड कौन सा मिल रहा है, जो स्प्लीन के अंदर वाला ब्लड है और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर ट्रैक वाला ब्लड है। तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी ना, और ऑक्सीजन तो इन्होंने यूज़ कर ली होगी, उसके अंदर क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी, अपनी ऑक्सीजन कमी वाला ब्लड इसको दे रहे हैं। तो ये वाला ब्लड जो होता है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज़ वाई इसको पोर्टल वेन कहते हैं। डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड होता है इसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको जो है एक और चीज़ सप्लाई कर रही होती है, दैट इज़ हेपेटिक आर्टरी, यानी कि जो अयोटा जो होता है ना हमारा, वो डायरेक्टली, यानी कि जो इसको ऑक्सीजनेटेड, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है ना, वो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए से मिल रहा होता है। और ये तो अपना यूज्ड ब्लड दे रहे हैं ना इसको पोर्टल वेन के ज़रिए से, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये थी हेपेटिक सर्कुलेशन। बेसिकली इसको दो चीज़ें सप्लाई कर रही होती है, एक हेपेटिक आर्टरी और एक हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हेपेटिक आर्टरी इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास हेपेटिक सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व दो ब्लड वेसल्स, एक हेपेटिक आर्टरी, एक पोर्टल वेन। अब हम इसके अंदर रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर ये अपने अंदर अपनी सर्कुलेशन के अंदर रेगुलेशन किस तरह से लाता है। इसके अंदर जो है ना वो 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने फैक्टर्स, 5, ठीक है। नंबर 1 जो है इसके अंदर होता है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड किस तरह से सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। दूसरा इसमें होता है स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका तो बेशक आपको नाम से पता चल जाएगा, क्योंकि स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड रिलीज होगा तो इसको ज़्यादा मिलेगा। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। फोर पे आते हैं केमिकल फैक्टर्स। फिफ्थ पे आता है नर्वस फैक्टर्स। ये हैं 5 फैक्टर्स जो कि हेपेटिक सर्कुलेशन की रेगुलेशन में हेल्प कर रही होती है। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर किस तरह से, वैसे तो अगर हम देखें नॉर्मली ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो कम होता है ना। लेकिन इधर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो सर्कुलेशन फ्लो ज़्यादा होगा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी कि लीवर के अंदर नहीं, जो बाहर हमारे पास पूरा बॉडी पड़ी हुई है, पूरे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, हार्ट का जो एओर्टा से ब्लड आ रहा है, वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो लीवर को ब्लड ज़्यादा मिलेगा। याद रखना है ये केस है कि जब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो लीवर को ब्लड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये था सिस्टमिक ब्लड। स्प्लीनिक कॉन्ट्रैक्शन, स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्प्लीन ब्लड किसको देती है, लीवर को देती है, हमने ऑब्वियसली बात की पोर्टल, तो ये इसने कॉन्ट्रैक्ट करना अपने अंदर ब्लड निकालेगा तो पोर्टल वेन के जरिए इसको मिल जाएगा ज़्यादा ब्लड। अब इंटेस्टाइन मोटिलिटी भी मेंटेन कर रही होती है कुछ, यानी कि जब इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती है ना तो इसमें जो है ना ब्लड ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मूवमेंट ज़्यादा, क्योंकि हमने बात की कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से भी इसको ब्लड मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से और इसके अंदर जो इंटेस्टाइन वाला कंपोनेंट होता है उसकी मोटिलिटी से इसको ज़्यादा ब्लड मिल रहा होता है। केमिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास आ जाता है जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो ये 3 फैक्टर्स ये ऐसा स्टिमुलस हैं कि जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता होता है। जब ये सिचुएशन होती है तो ब्लड फ्लो पॉइंट को ज़्यादा दिया जाता है। नर्वस फैक्टर्स में उसमें वही सिंपैथेटिक फाइबर्स वाली बात है। वे सिंपैथेटिक फाइबर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। सो बेसिकली ये थी सारी कंप्लीट स्प्लीनिक सर्कुलेशन। ओवरव्यू ले लेते हैं हम इसका। स्प्लैनिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती है मिजेंटेरिक सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन, स्प्लैनिक सर्कुलेशन। मिजेंटेरिक सर्कुलेशन कहते हैं जीआई ट्रैक, हेपेटिक लीवर, स्प्लेनिक स्प्लीन। स्प्लीन और जीआई ट्रैक दोनों ब्लड देते हैं हेपेटिक लीवर को, तो लीवर फिर अपनी फर्दर सर्कुलेशन करता है जिसको हम कहते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन, और इस कंप्लीट को हम कहते हैं स्प्लैनिक सर्कुलेशन और ऑल्सो नाउन एज विजरल सर्कुलेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, ऑर्गन ही इन्वॉल्व है, इनके ऑर्गन से ऑर्गन को ब्लड मिल रहा है, इसलिए विजरल सर्कुलेशन। सो आई होप कि इसकी आप सबको समझ आ गई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।